नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म मंगवानी। फिल्म एनिमल आ चुकी है और हमारी मैडम जो कि रिव्यू करती हैं फिल्म को, जेनी शबनम मैम। अब तक तो आप जान ही चुके हैं मैम को। मैम ने पहले भी फिल्म को रिव्यू किया है और नारी महिला से जुड़े मामलों पे काफ़ी मुखर होकर बोलती है। आपने इनका इंटरव्यूज देखे होंगे यहाँ भी और अपने ब्लॉग्स पे भी लिखती हैं। तो मैम से पूछते हैं कि जो इन्होंने एनिमल, जैसा कि आपको पता है कि फिल्म बहुत देखती हैं मैम, सलमान खान, शाहरुख खान सबकी बहुत जबरदस्त वाली फैन है। तो हम इनसे पूछते हैं एनिमल फिल्म जो कि काफी अभी कंट्रोवर्सी में हुई, जिसका मामला संसद तक गूंज उठा, कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने संसद तक मामला रहा। आखिर कैसी लगी आपको फिल्म एनिमल? रणबीर कपूर चूंकि मेरा पसंदीदा हीरो है। अच्छा, रणबीर भी बिल्कुल फेवरेट नहीं कह सकते। हाँ, जितना शाहरुख सलमान बिल्कुल तो सलमान हाँ, अभी के जो है उसमें मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो इसलिए उसकी फिल्म तो देखनी थी। हाँ। और रह गया फिल्म का सवाल, तो एनिमल जो नाम से एनिमल भले है जी, लेकिन फिल्म की कहानी से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, क्योंकि वैसे दिखाने का मकसद है कि एनिमल जो जानवर होता है वो हमारे मन के भीतर है, जो समय आने पे वो निकलता है जानवर बनकर। लेकिन इसका जो बेस बनाया है बहुत इमोशनल चीज पे बनाया था। एक बच्चा है जो अपने पापा से इतना ज्यादा प्रेम करता है, जबकि उसके फादर के पास 1 मिनट भी समय नहीं है बेटे को देने के लिए। उसके बावजूद इतना ज्यादा प्रेम करता है कि उनके कारण सारी हत्याएं करता है। मतलब फिल्म का नाम और कहानी बिल्कुल अलग है हमको लगा, क्योंकि हाँ, मतलब आदमी मैंने भी पहले सोचा एनिमल, क्योंकि एनिमल का मतलब ऐसे मैंने एनिमल कुछ सोच करके किसी पे की हत्या नहीं करता है। अच्छा, एनिमल जो जानवर जिसको हम लोग कहते हैं, तो जानवर का तो है 2 ही चीज के लिए हत्या करता है, जब उसको भूख लगती है तब, या उस पर कोई मतलब लगता है कि हमला कर रहा है या कुछ, या अपने को वो थ्रेट में महसूस करता है जी। लेकिन इसमें जो दिखाया है कि वो अपने पिता से इतना ज्यादा प्रेम करता है कि वो पिता के प्रेम में हत्याओं पे हत्याएं करते चलता है वो। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे कि ये फिल्म जो है एनिमल नहीं है, लेकिन वो तो राक्षस देना चाहिए था बाप बेटे के प्यार पे। और बाप बेटे के प्यार में कैसे जो कोई एनिमल बन सकता है, ये है कहानी। तो इसमें आदमी एनिमल नहीं बनेगा, राक्षस बनेगा इस फिल्म के हिसाब से। वो राक्षस ये आपको कैसा लगा कि प्रेम में जो हत्या कर देना इस तरह से? बेस जो दिया है पिता का प्रेम है, लेकिन बेसिकली वो पिता का प्रेम जस्ट एक इमोशनल से एक वो डालने के लिए किया गया है जी। बाकी का फिल्म में कुछ है नहीं वैसा, जो कि पिता के प्रेम मैंने होता है ना कि प्रेम में तो आदमी डिफरेंट हो जाता है जी, सब कुछ देता है जो कहते हैं। हाँ, मतलब होता है ना कि प्रेम एक अलग चीज होती है, लेकिन ये प्रेम में जिस तरह से पागलपन कर रहा है ये, तो वो मैंने अब देखिए पागलपन, हाँ, ये पागलपन ऐसा है कि सबको मार दे रहा है। कि जो पिता पे कोई, मतलब वो तो नेचुरल सी बात है कि कोई पिता की हत्या करने जाएगा तो मार देगा, लेकिन उसके कारण इतना ज्यादा हत्या, उसके बाद वो मतलब मर्डर ही बन जाए। हाँ, एक तरह से बन गया, मतलब छोटी छोटी घटना को लेकर के। और एक चीज मैंने वैसे फिल्म के शौकीन है इसलिए हम देख लिए, लेकिन ऐसा होता है ना कि फिल्म में कुछ तो एक होना चाहिए ना कि आदमी कुछ इमोशनल जुड़े, या फिर कुछ हंसने उसने का हो, या फिर छोटी छोटी चीजें ऐसी है ना। एक तो इसमें जितने भी नारी पात्र को दिखाया है सब डरी सहमी हुई है। अच्छा, सारी तो इवन की वो पिता जिसके लिए वो इतनी हत्याएं करता है, उसकी मैंने बेटा की माँ है वो हमेशा डरी हुई है। शादी करता है, लव मैरिज करता है वो, मैंने उसको इतना ज्यादा कहता है कि वो तुम मेरा जूता चाटो, तो वो भी हमेशा डरी सहमी रहती है। उसकी बहनें हैं जो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, उसके बावजूद उसका पति भी टॉर्चर करता है। और मैंने उस जगह पे तो भाई बनकर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए तो नहीं है वो। अच्छा। तो अब उसकी बहन को छेड़ता है उसके क्लास के स्टूडेंट लोग, तो वहाँ पहुँच के वो गोली चलाने लगता है क्लास के भीतर, जब ये खुद स्कूल में पढ़ रहा है। मतलब चूंकि ये हमारे यहाँ भी ऐसा कल्चर तो नहीं है, मतलब इस तरह का नहीं है कि कोई किस कदर सनकपन हो जाए हाँ, जैसे अमेरिका में तो सुनते हैं कि भाई आप स्कूल पहुंचे, मारने लगे, धड़ाधड़ फायरिंग। नहीं, अपने देश में भी तो छोटे बच्चे तो बहुत सारा जुर्म कर रहे हैं जी, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। लेकिन बस इसको अगर ना कुछ डायलॉग जो है वो उसको अगर हटा दिया जाता तो ये बच्चे वाली फिल्म बन जाती। क्योंकि कुछ डायलॉग है, कुछ एक आध सीन है जो जिसके कारण इसको एडल्ट बनाया गया। अच्छा। बाकी का खून खराबा तो देख के ही लग रहा है कि बचकाना चीज है ये सब।
तो आपको क्या लगा देख के, जो जो कितने घंटे की मूवी है? 2-3 मूवी तो बहुत लंबी मूवी है अच्छा। पूरी, हाँ। तो 3 घंटे रोक पाना मतलब ठीक था? क्योंकि नहीं, मैंने वो भी, तो हम देख लेते हैं। मैंने जो रिव्यू हाँ, पढ़ा, हाँ। लोग कह रहे थे कि फर्स्ट पार्ट जो इंटरवल के पहले तक तो ठीक था, लेकिन दूसरे पार्ट में मतलब कुछ मेल नहीं खा रहा था फिल्म की। क्या है? देखिए, उसमें जो रणबीर कपूर है ना, तो वो मैंने उसको एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। हाँ। तो इस फिल्म को देखी जानी चाहिए उसकी एक्टिंग के लिए। अच्छा, सिर्फ रणवीर की जो एक्टिंग है वो फिल्म को बहुत जो भी बहुत खींच अच्छी के है, ले जा रहा है, खींच के ले जाती है। जी। अब ये तो डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं या कहानी लेखक हैं जो इस तरह के कैरेक्टर को बनाए हैं, जी। जो मतलब बिल्कुल वो मतलब सच के बहुत दूर लगता है। अच्छा। कि कोई एक लड़का है जिसका जो इस तरह से हत्याएं करता है, फिर उसका हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, और फिर से वो वापस उसी इसमें आ जाता है। और मतलब पूरी फिल्म हवा हवाई लगती है ना, हवा हवाई है कि लेकिन वो हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद इतना पावरफुल हो क्योंकि जाता है। हम देखे हैं, मेरी फैमिली में भी किसी का हुआ है हार्ट हाँ, ट्रांसप्लांट, आजकल तो हार्ट ट्रांसप्लांट जो तो आज कितने साल बीत गए, अभी तक वो स्वस्थ होकर के जिंदगी नहीं जी पा हाँ, रहा तो है। उसके थोड़े ना कि उसके बाद वो मोगेम्बो या कुछ वो सैमसंग बन जाएगा कि वही है ना, वो वापस से वैसा ही बन जाता है। बस एक दो बस मुश्किल से इमोशनल सीन है, हाँ। जिसमें कि वो उसके हिसाब से, बेटे के हिसाब से, क्योंकि वो उसको लंबे लंबे बाल रखना बहुत पसंद है। अच्छा। तो पिता के लिए वो अपनी बाल कटवा देता है, जो उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ा त्याग किया अपने पापा के लिए। तो पापा के लिए इतना उसको क्या क्या था जो कि इतना प्यार था, जो कि तो ऑब्सेस्ड बच्चा, हम तो यही अच्छा, बच्चा समझे कि obsessed हाँ, क्योंकि जबकि पिता बिल्कुल भी अपने बेटे से ना मिल पाता है, उसके पास समय नहीं है इतना, अच्छा। इतना बिजी आदमी है। और एक सीन में उसमें दिखाता है कि हाँ। जब उसका फादर थोड़ा ये हो गया है, बुजुर्ग हो गया है ज्यादा, शायद 60 का उसका वो है बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसे कुछ है, तो ये अपना बाल भी कटा लेता है। फिर उसके बाद जब इसका हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह होकर के जब ये स्वस्थ होता है, पूरा मारकाट सब करने के बाद, फिर अपने फादर को कहता है कि मतलब एक तरह से उनको फील कराता है कि आपने मैंने मेरे साथ जो किया वो सही नहीं था। अब अच्छा। अगले जन्म में आप मेरा बेटा बनना, हम आपके पिता बनेंगे और तब आपको पता चला है कि बेटा क्या प्रेम क्या होता है, बेटा क्या चाहता है, और फिर तब हम अगले जन्म में फिर आपके बेटा बनेंगे, ताकि मैंने पिता का प्रेम उसको मिल सके। तो वो तो ठीक है, लेकिन मतलब अब देखिए फिल्म, मतलब मैसेज बहुत अच्छा था, जो फिल्म का मैसेज अच्छा है, कि बाप बेटे का रिलेशन कैसा होना चाहिए, बेटा क्या चाहता है परिवार में आपसे या फादर को, लेकिन जो है वो लगा कि बहुत सुपरफिशियल थिंग्स है ना। हाँ, क्योंकि इस तरह से मार काट करना, अभी की कुल्हाड़ी ले लेकर के 100 आदमी को मार काट कर रहा है, और ये तो ऐसे भी दिखाना समाज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर इतना प्रेम तो कोई पिता से कर नहीं सकता, क्योंकि अगर पिता बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है तो उसमें एक आक्रोश होगा पिता के लिए। तो आक्रोश में तो पिता से जाके लड़ लेगा, झगड़ लेगा कि तुम नहीं हम बात करते, उसके इंतजार किया रहता है वो। तो देखिए, एक क्रिटिक तो हम नहीं है जो हम अच्छे से इसका सब कुछ कर सके। नहीं, हम आपको क्रिटिक के तौर पे रिक्वेस्ट करते भी नहीं है, और हम चाहते कि क्रिटिक तो पढ़ लेंगे। मैंने पहले भी बताया कि क्रिटिक अपने हिसाब से करता है, उसका अपना कुछ एजेंडा होता है, मन होता है। हम एक चर्चा करते हैं फिल्म आखिर एक आम आदमी को, है ना, जब क्योंकि वहाँ आदमी क्रिटिक नहीं जाता, वहाँ आदमी जाता है देखने के लिए। तो उनको कैसा लगा, आपको फिल्म कैसी लगी, मुझे कैसी लगी, आपसे मैं सुन रहा हूँ तब मुझे फिल्म वो थोड़ा इमेजिनेशन हो रहा है कि अच्छा वो फिल्म ऐसी होगी। तो ये एक कॉमन मैन्स व्यू है जी। हम इसको क्रिटिक हमें लगता है कि फिल्म, कोई भी फिल्म हो, उसको बनाने में अगर कहानी में थोड़ा सा अगर इमोशनल टच दिए हैं जी, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा सीन भी वैसा देना चाहिए, ताकि जो बच्चे अगर देखे तो कुछ सीखे। अब बच्चे इसमें क्या सीखेंगे कि बाप के प्रेम में इतना पागल है कि वो हत्या पे हत्या कर रहा है। बिल्कुल चेंज हो गया है। हाँ। कि लड़की के प्रेम से अब जब बाप के अच्छा, और नहीं, साथ साथ एक चीज और बोलता है कि हाँ। अभी का जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है, ये लड़का खुद कहता है, अपनी पत्नी से कहता है। और एक चीज और है कि वो जो उसकी जो पत्नी बनी है, वो भी बहुत विवादों में है कि वो अपनी पत्नी को जो है, पत्नी जो बाद में उसकी पत्नी बनती है, तो वो कभी उसके साथ पढ़ती थी, और जब उसके घर जाया करता था ये, तो उसकी लड़की की जो माँ चाची वगैरह जो लोग हैं कहती थी कि इसको भाई बोलो, भैया बोलो, तो वो भैया बोला करती थी। अच्छा। रणबीर कपूर को। और भैया सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मतलब सबको लगता था कि ये मतलब फ्लर्ट कर सकता है उसके साथ। अच्छा। तो इस कारण से उसको भैया बुलवा, और बाकी फ्रेंड को फ्रेंड की तरह ट्रीट करते, लेकिन इसको भैया बोलना होता था इसको।
ये समाज का एक वो दिखाया गया है, मतलब मेरे हिसाब से गलत कि चीज समाज है का क्या सोच है, समाज सोच कैसे क्या है। सोचता हाँ, जी। समाज का जो ये सोच है कि भैया बोल दिया तो फिर मतलब मन का रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। और अंततः उस लड़की का एंगेजमेंट होता है हाँ। और फिर वो घर छोड़ करके आ जाती है इस लड़के के पास में, फिर अच्छा, शादी हो एंगेजमेंट जाती है। कहीं और होता है? हाँ, कहीं और अच्छा। होता है। अच्छा, फिर इसमें ये जाता भी है और फिर हाँ। फाइनली वो लड़की वापस आ जाती है इसके पास और शादी हो जाती है। लेकिन इतनी डरी सहमी हुई, उसकी बहन है, पत्नी है, माँ है, सब डरी सहमी हुई है। तो फिल्म बड़ा ये नहीं लग, घौच पौच नहीं लग रहा है फिल्म? वही हमको लग रहा है ना कि इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, हाँ। क्योंकि अगर औरतों को और माने ठीक है, और समाज में औरतों की स्थिति तो बराबर का नहीं है, जी। लेकिन एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि वो बच्चा है तो माँ से क्यों नहीं उसको इतना प्रेम है। हाँ। माँ भी तो इतना सह रही दोनों है। से प्रेम होना चाहिए, माँ बाप से जो होता है। तो हाँ। माँ से तो के साथ तो वैसा कुछ नहीं दिखा रहा है वो हाँ। कि हाँ माँ से इतना ज्यादा प्रेम है, क्योंकि माँ तो ज्यादा सेक्रीफाइस कर रही है। जी। पिता तो चलो ठीक है, वो बिजनेस में बिजी है। हाँ, हाँ, हाँ। माँ तो हर चीज कर रही है। और जैसा कि आपको कि पिता तो उतना समय भी नहीं दे पा रहा था, कभी समय नहीं दिया फिल्म के हिसाब से जो बात है। बर्थडे में नहीं आता है, पिता के बर्थडे में वो चॉकलेट ले जाके सबको बांटता है, माने इतना ज्यादा वो उसको बचपन से है। तो ये एक दो तरह का एक वो लगा हमको कि पिता से प्रेम हो तो उसको गुस्सा हो सकता है पिता पर, तो पिता से उसके लिए झगड़ेगा, लड़ेगा, क्योंकि इतना जब वो बच्चा मतलब ये बना हुआ है ना, आक्रोश उसमें इतना ज्यादा है कि वो शराब पी सकता है, पिता के सामने सिगरेट पी सकता है, लंबे लंबे बाल झाड़ करके लड़की को पकड़ सकता है, उसको कुछ भी मतलब उसके साथ ऐसा बिहेव करता है जो अमूमन हम अच्छा नहीं लगता है, माता पिता के सामने नहीं कर सकते, वो सब वो कर रहा है। लेकिन एक पिता से जाके झगड़ा नहीं कर सकता कि आप समय नहीं दे रहे हैं हमको, या हमको आपसे बात करनी है। हाँ, मतलब वो सब कुछ कर सकता है लेकिन ये नहीं कर हाँ, तो लोग रियलिटी से दूर है। थोड़ा सा मतलब आपको कहने की पचाने में दिक्कत हो रही है। हाँ, कहानी को पचाने में दिक्कत है। हाँ, कि यहाँ से ये ले लिया, माँ बाप बेटे का रिश्ता उठा लिया, वहां से जो है माँ बेटे का जैसे कट में कोई कहानी बनाया गया है जी। और जैसे एक कोई घटना सोच लिया मन में, वो बना लिया, फिर कहीं कुछ सोच लिया, फिर वो सोच लिया, मतलब और मिल करके एक वो बना दिया गया है। तो आप कितना नंबर दे रहे हैं इसको? नंबर रणबीर कपूर के लिए तो 8 देंगे। अच्छा, बाकी फिल्म को 5 8 मतलब 10 में है? 10 में 10 में 8 और फिल्म को 5 देंगे। तो ये था कॉमन मैन्स व्यू। हाँ। एक कॉमन मैन जो कैसे रिव्यू करता है फिल्मों को देख के, कि उसको कैसा लगा। क्योंकि देखिए औरत को इस तरह से दिखाना कहीं से भी वाजिब चीज नहीं लगा, क्योंकि औरत को जैसे मतलब क्या वो जो डरी सहमी सी हर वक्त डरी सहमी है, उसकी माँ डरी रहती है, उसकी जो लव मैरिज किया है, जो अपना घर छोड़ करके आ गई है, उसको कहता है कि जूता चाटो, और जूता चाटने को तैयार हो जाती है। तो इतना किस चीज का खौफ है उससे? हाँ, क्यों ये नहीं दिखाया फिल्म में को क्यों डरी है इतना, मतलब कुछ तो कारण बस वैसे ही रहती है, क्योंकि वो बोलता है कि पुरुष का समाज है, ये पुरुष का समाज है, तो फिर उसकी बहनें भी तो इतनी पढ़ी लिखी है, बहन के साथ भी उसका पति उसको हमेशा ये किया रहता है। एक मजेदार चीज इसमें है कि उसका जो बहन का हस्बैंड है अपने ससुर को पापा पापा बोलता है, तो रणबीर कपूर कहते हैं मेरे पापा को पापा क्यों बोलता है, उसका अपना पापा नहीं है क्या? ये हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमको सच में लगता है कि सास ससुर के लिए एक अलग से कुछ नाम होना चाहिए। जी जी, जैसे भाभी बोलते हैं, पता नहीं चलता आपको ना कि वो कौन किसके पापा क्या के बारे में। और देखिए फील भी आदमी नहीं कर सकता, नहीं कितना भी कोई कहते हैं कि सास ससुर को माँ बाप समझते हैं, तो कभी कोई नहीं समझेगा, ना समझेगा ना समझना चाहता है। लगता है समस्या भी शायद इसी कारण होता है, इसी कारण से है। आप जो है उनके लड़की को तो जबरदस्ती माँ बाप मानना पड़ जाता है, मम्मी मम्मी पापा पापा बोलो, और कई जगह लड़के भी बोलते हैं मम्मी पापा, लेकिन रिस्पेक्ट उतना नहीं देते जितना अपने मदर फादर को देते हैं। वो तो जो अंदर से है वाले का। तो ये हमको लगता है ये अच्छा दिखाया है, और ये होना चाहिए कि कुछ एक अलग नाम कुछ पड़ जाना चाहिए। जैसे भैया हैं तो भाभी होती हैं, दीदी हैं तो जीजा होते हैं। बहुत जगह बोलते हैं, लेकिन तो कभी कभी हम लोगों को भी पूछना पड़ता है कि इनके पापा है कि उनके तुम्हारे पापा है। तो ये नहीं, लड़का तो फ्रीली बोल देता है कि मेरी सास है, मेरे ससुर है, लेकिन लड़कियां बोलती हैं कि मम्मी है। और लड़कियों का आफत भी जाता है, अगर ऐसे बोलते कि नहीं उनके पापा हैं तो कहेंगे अरे बताओ कैसे बोलती है। तो देखिए ये एक समाज को हमको लगता है कि एक सोचना होगा कि हमारे ये अंतर है। ये देखिए ये अंतर एक प्रोफेशनल जो रिव्यू करता है और एक जो कॉमन मैन रिव्यू करता है। ये बात आपको किसी प्रोफेशनल रिव्यू करने वाले ने नहीं बताया होगा, इसलिए हमने मैडम को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम आप जो है रिव्यू कर दिया कीजिए, ताकि एक कॉमन मैन
एक भागलपुर का या उस अंग प्रदेश के इलाके का एक आदमी जब उठ के फिल्म देखने जाता है तो उसको कैसा लगता है, वो किस तरह से फिल्मों को देखता है, उसको कौन सी चीज़ें पसंद आती है। तो ये थी हमारी विशेष बातचीत डॉक्टर जेनी शबनम मैम के साथ एनिमल फिल्म के रिव्यू पे, कैसे उन्होंने देखा। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।